नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत। मेरे चैनल हेमंत LLB लॉ में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर कोई पत्नी किसी पति पर 498A यानी दहेज का मुकदमा कर देती है तो पति उस मुकदमे से कैसे बच सकता है। आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले पति सेक्शन 9 का मुकदमा कर सकता है। इसमें दाम्पत्य जीवन की पुनर्स्थापना के बारे में बताया गया है। दोस्तों, अगर कोई पति अपनी पत्नी को वापस लाना चाहता है तो सेक्शन 9 का मुकदमा कर सकता है। और दोस्तों, जिस पत्नी के द्वारा पति पर दहेज का मुकदमा किया गया है तो दोस्तों सेक्शन 9 का मुकदमा उसके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। और दोस्तों, इसमें उसको क्या क्या फायदा हो सकता है, इसके लिए आपको यह वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखना पड़ेगा। दोस्तों, पहला फायदा तो यह है कि जब आपकी पत्नी मायके चली जाती है और आप पर 498A यानी दहेज का मुकदमा कर देती है और आपने अगर सेक्शन 9 का मुकदमा कर रखा है तो दोस्तों आप पुलिस को जाकर यह बता सकते हैं कि सर, मैंने अपनी पत्नी को लाने के लिए सेक्शन 9 का पहले से ही मुकदमा किया हुआ है। मैं अपनी पत्नी को रखना चाहता हूं, लेकिन मेरी पत्नी है, मेरे पर 498A का जो मुकदमा दर्ज किया है उसने वह सरासर झूठा है। यह बात आप पुलिस की नॉलेज में ला दें। और दोस्तों, पुलिस को आप यह बता सकते हैं कि मेरी पत्नी इतनी तारीख से मेरे साथ नहीं रह रही है और उसने मेरे पे क्या आरोप लगाए हैं यह मेरे को पता नहीं है, इसकी सही से जांच की जाए। दोस्तों, इसके बाद जब आप कोर्ट में जाते हैं तो आप यह कह सकते हैं कि मैंने सेक्शन 9 का मुकदमा कर रखा है। आप पत्नी के द्वारा किए गए प्रत्येक केस में यह बात कह सकते हैं और आप यह भी कह सकते हैं मजिस्ट्रेट के से कि मैं अपनी पत्नी को ले जाना चाहता हूं, लेकिन मेरी पत्नी जाना नहीं चाहती है। दोस्तों, इससे यह होगा कि कोर्ट यह सोचता है कि पति के द्वारा अपनी पत्नी को ले जाने के लिए पहल की जा रही है और कहीं ना कहीं कोर्ट में भी सॉफ्ट कॉर्नर तो होता ही है। दोस्तों, अगर आपकी पत्नी अगर पहले केस करती है बाद में केस करती है तो दोस्तों इसके लिए आप सेक्शन 9 का हवाला दे सकते हैं। उदाहरण के तौर पर दोस्तों मान लीजिए कि पत्नी ने 125 मेंटेनेंस का जो दावा किया है, या फिर डोमेस्टिक वायलेंस घरेलू हिंसा का कोई मुकदमा किया है, या फिर दहेज 498A का मुकदमा किया है, तो दोस्तों इनमें आप सेक्शन 9 का हवाला दे सकते हैं। इस आधार पर आप कोर्ट को बता सकते हैं कि मेरे द्वारा कुछ भी नहीं किया गया है और मैं अपनी पत्नी को लाना रखना चाहता हूं। दोस्तों, आप कोर्ट में यह साबित कर सकते हैं कि आपकी पत्नी इतनी सी बात के लिए मेरे घर को छोड़कर अपने मायके चली गई है और मैं अपनी पत्नी को रखना चाहता हूं, लेकिन वह मानने को तैयार नहीं है। मैं मानसिक रूप से भी प्रताड़ित हो रहा हूं, मैं बहुत ही टॉर्चर हो रहा हूं, मेरी जो नौकरी है वह भी जाने की कगार पर हो रही है, मैं अपने बच्चों को भी नहीं संभाल पा रहा हूं, तो मैं सेक्शन 9 के द्वारा अपनी पत्नी को अपने घर ले जाना चाहता हूं, लेकिन मेरी पत्नी है वो मानने को तैयार नहीं हो रही है। दोस्तों, जब भी आप सेक्शन 9 का मुकदमा करते हैं तो उसमें आपको जरूर लिखना है कि मेरी पत्नी बिना किसी कारण से अपने मायके रह रही है और मैं अपनी पत्नी को लेना चाहता हूं, और जब भी मेरी पत्नी गई है उस तारीख का भी आपको मेंशन करना होगा और यह भी लिखना होगा कि मैं मानसिक रूप से बहुत ही दुखी और प्रताड़ित हो रहा हूँ। दोस्तों, आपने कई बार कोशिश भी की होगी अपने रिश्तेदारों को साथ ले जाकर, अपने दोस्तों घर वालों को ले जाकर कि पत्नी किसी भी तरह से मान जाए, लेकिन वह नहीं मानती है और वह यह कहती है कि मैं अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती हूँ। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इसका लास्ट ऑप्शन ये है कि इसमें तलाक का ग्राउंड बन जाता है। अगर आपकी पत्नी आपके साथ नहीं रहना चाहती तो आप उससे तलाक भी ले सकते हैं। दोस्तों, मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया क्योंकि कई लोगों के मन में यह रहता है कि पति की सारी डिमांड पूरी करने के बाद भी पत्नी पति के साथ नहीं रहना चाहती, उसके साथ जाना नहीं चाहती, पति उसके लिए सब कुछ करता है, वह उसके साथ ही रहना चाहता है। तो दोस्तों, अगर पत्नी आपके साथ नहीं रहना चाहती तो आप उसे तलाक भी ले सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि जो व्यक्ति अपनी पत्नी को लेकर बहुत परेशान है या फिर वह यह सोचते हैं कि मायके जाने के बाद वह दोबारा से पति के घर पे नहीं आ रही है, तो दोस्तों कई ऐसे भी हो सकते हैं कारण कि आप सेक्शन 9 का मुकदमा करके अपनी पत्नी को वापस भी ला सकते हैं। क्या पता कोर्ट का नोटिस जाने के बाद पत्नी मान जाए या फिर यह सोचे कि कोर्ट के चक्कर निकालने होंगे। इससे अच्छा है कि आप सेटलमेंट कर लें और पति के साथ चले जाएं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज दोस्तों इसे लाइक करें, अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और अपने सगे संबंधियों को शेयर करें। और दोस्तों, ऐसे ही वीडियो के लिए जो आपके राइट साइड में रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसे दबाएं, बेल आइकन पे दबा के ऑल पर जरूर करें ताकि कभी भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आता रहे। और अगर आपके मन में कोई भी बात हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। धन्यवाद।